नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 25 मई और 25 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना किसी पंचायत के। 25 मई है तो आज मनाया जाता है अफ्रीका डे। इसके बारे में जानते हैं कुछ। अफ्रीका डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। यह दिन 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसे अब AU के नाम से जानते हैं, यानी कि अफ्रीकन यूनियन। इसका उद्देश्य क्या है? तो अफ्रीकी एकता और स्वतंत्रता का जश्न मनाना। यह दिन अफ्रीकी देशों की औपनिवेशिक शासन से आज़ादी और एकजुटता का प्रतीक है। दूसरा कारण क्या है या दूसरा उद्देश्य? सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को सम्मान देना। अफ्रीका की भाषाई, जातीय और सांस्कृतिक विविधता को सराहा जाता है। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक पर्यटन प्लेटफॉर्म टूरीज लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म टूरीज? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरेबिया या ओमान। तो हाल ही में सऊदी अरेबिया ने वैश्विक पर्यटन प्लेटफॉर्म टूरीज लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। टूरीज को सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म पर्यटन, तकनीक, निवेश और सततता क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देना और निवेश के नए अवसर प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यशोदा AI, योर AI सखी पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यशोदा AI, योर AI सखी इनिशिएटिव? ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो यशोदा AI, योर AI सखी पहल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यशोदा AI को भी 22 मई को बरेली के महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये जो प्लेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह पहल महिलाओं को AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक डिजिटल खाई को पाटना है। अगला सवाल, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन भारत में किस शहर में किया जाएगा? इन विच इंडियन सिटी विल द विंग्स इंडिया 2026 इवेंट बी हेल्ड? ऑप्शन हैं आपके न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम, इसका आयोजन भारत के हैदराबाद में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर होगा। यह कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय AAI और फिक्की द्वारा मिलकर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में नवाचार, निवेश और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Which ministry has recently launched a nationwide campaign to ensure tobacco-free zones around schools and colleges? हाल ही में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो भी हाल ही में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान DOSCL द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी करने के साथ शुरू हुआ। यह निर्णय 15 मई 2025 को NCORD
की 8वीं बैठक के बाद लिया गया, जिसमें छात्रों को नशीली चीज़ों से बचाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है कि क्लास में बैठ के स्टूडेंट भी खाई नहीं फटक रहा है और मास्टर जी भी खा रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी था। अगला सवाल है हमारा, विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स फाउंडेड न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑन मई 19, 2025। 19 मई 2025 को ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन हैं आपके इजिप्ट, इंडोनेशिया, अल्जीरिया या तुर्की। तो अभी हाल ही में 19 मई को ब्रिक्स द्वारा स्थापित एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य देश अल्जीरिया बना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को एनडीबी की सदस्यता के दस्तावेज जमा कर आधिकारिक सदस्यता प्राप्त की है। यह कदम वैश्विक विकास और अवसंरचना वित्त पोषण में भागीदारी को मजबूत करता है। एनडीबी का उद्देश्य सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPEDA। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है आपके, ऑप्शन है आपके राजीव कुमार, राम मोहन MK, रमेश चंद या विनोद मेनन। तो अभी हाल ही में MPEDA का नए निदेशक के रूप में राम मोहन MK जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हैं आपके राम मोहन MK। राम मोहन MK को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें समुद्री उत्पाद निर्यात, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक अनुभव है। वे CMFRI और CIFE जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षित हैं और जापान में भी काम कर चुके हैं। अगला सवाल है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर May 26, 2025 इन ब्राजीलिया, ब्राज़ील। 26 मई 2025 को ब्राज़ीलिया, जो ब्राज़ील में है, वहां पर होने वाली ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन है आपके अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी या फिर अनुराग ठाकुर। तो 26 मई यानी कि कल ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में होने वाले ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 मई 2025 को ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित की जाएगी। भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रतिनिधित्व करेंगे और बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को और साझा करना और परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, Where was the 2-day marine pollution response seminar and workshop conducted by Indian Coast Guard and Haldia Dock Complex held? भारतीय तटरक्षक बल और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी और कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन से आपके कोलकाता, पारादीप, हल्दिया या विशाखापट्टनम। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी और कार्यशाला ये आपका हल्दिया में आयोजित की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह संगोष्ठी 21 से 22 मई 2025 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने की तैयारी और समन्वय को मजबूत करना था। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और प्रमुख पेट्रोकेमिकल कंपनियों ने सक्रिय भागीदारी की और प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों का लाइव प्रदर्शन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स कंक्लूडेड इन May 25? मई 2025 में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, जितना भी हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए इसको। 2025 मई में संपन्न हुआ पहला
खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसकी मेज़बानी कौन सा यूनियन टेरिटरी कर रहा है? ऑप्शन है आपके दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेज़बानी दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये संपन्न हुआ है 19 मई 2025 से, शुरू हुआ है 19 मई 2025 से, और दीव में INS खुर्की मेमोरियल पर समापन हुआ इसका। 811 खिलाड़ियों ने 6 पदक खेलों में भाग लिया, जैसे पेंचक सिलॉट, बीच सॉकर और ओपन सी स्विमिंग। मणिपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि महाराष्ट्र और नागालैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे। याद रखिएगा, मणिपुर फर्स्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर नागालैंड। अगला सवाल और लास्ट सवाल है हमारे सेशन का। When and where is the National Rights Shop on Panchayat Advancement Index version 2.2 being organized by the Ministry of पंचायती राज? पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 पर राष्ट्रीय राइट शॉप का आयोजन कब और कहां किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके 24-25 में लखनऊ में, 26 से 27 में नई दिल्ली में, 28 से 29 भोपाल और 25 से 26 हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26-26 मई, 26 और 27 मई से नई दिल्ली में हो रहा है। यह राइट्स ऑफ ग्राम पंचायतों में डेटा आधारित विकास योजना और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए है। आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें MOPR, MOSPI और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगे। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि डेली के 10 करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पढ़ाई करिए और मज़ा करिए। धन्यवाद।